हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आइए मिलते हैं हम इस एक नए वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान देखिए, सीधा आइए क्वेश्चन पर। बोल रहा है, समतल दर्पण पर लंबतः पड़ने वाली किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, समतल दर्पण पर। हम आपको दिखाते हैं समतल दर्पण। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ऊपर वाला में क्या ये समतल दर्पण, क्या है समतल दर्पण, और एक तरफ से क्या है कलई क्या हुआ है, पेंट क्या हुआ है। ठीक है ना, और क्या बोल रहा है लंबतः, क्या पड़ रहा है लंबतः, इस पर क्या पड़ा प्रकाश का किरण। अगर एकदम सीधा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्रकाश का किरण, जिस दिशा से जिस पथ से आता है क्या होगा टकरा कर उसी रास्ते क्या होगा लौट जाएगा। अगर प्रकाश का किरण यहाँ आके टकरा रहा है, ठीक है ना, तो फिर इसी पथ से भी चला जाएगा, क्या होगा इसी पथ से गुजर जाएगा। ठीक है, और बताइए तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाएगी। अगर लंबवत पड़ रहा है क्या बोल रहा है, जिधर से आ रहा है उधर उसी पथ से क्या हो जाएगा वापस लौट जाएगी। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान होता है जीरो। क्या होता है एक दूसरे का तो बराबर ही होता है, लेकिन समतल क्या होता है जीरो होगा। क्या होगा आर बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या होगा आर बराबर जीरो होगा। चलिए अब आगे मिलते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे गोलीय गोलीय दर्पण दर्पण। ठीक है, निम्नलिखित मुख्यतः 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 दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होगा उत्तल दर्पण। दूसरा कौन होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है ना, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो भाई सबसे पहला देखिए थोड़ा समझते हैं। इधर बनाते हैं फिलहाल एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या उभरा हुआ रहता है और अंदर वाला भाग क्या होता है कलई क्या रहता है, क्या रहता है अंदर वाला भाग कलई क्या रहता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है उभरा हुआ भाग कलई क्या रहता है और अंदर वाला भाग क्या होता है परावर्तक सतह। तो पहला लिखेंगे क्या अंतर लिखेंगे, पहला अंतर लिखेंगे। ठीक है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, ठीक है, जिस गोलीय गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और अंदर वाला सतह अंदर वाला सतह कलई 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 किया हो, कलई किया हो।
कलई का मतलब क्या, पेंट, ठीक है, पॉलिश। और अब अवतल दर्पण में देखिए क्या होगा, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हुआ, उभरा। परावर्तक बोलते हैं चिकना वाला सतह, क्या चिकना। यहाँ देखिए इसका क्या है, परावर्तक सतह क्या है, उभरा है। और अंदर वाला सतह क्या है, कलई क्या हुआ है ना, देखिए है ना। अब अवतल दर्पण में आते हैं, जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय गोलीय दर्पण का, ठीक है, उभरा उभरा भाग कलई कलई उभरा भाग कलई क्या हो, और अंदर वाला भाग अंदर वाला भाग अंदर वाला भाग, ठीक है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, तो उससे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या ये अवतल दर्पण कहते हैं, यहाँ तक समझ लिए। तो इसका देखिए उभरा हुआ भाग क्या है, कलई क्या हुआ है, और अंदर वाला भाग क्या है, क्या अंदर वाला भाग, परावर्तक है, यानी चिकना वाला सतह है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, दूसरा अंतर देखिए, इस दर्पण में हमेशा हमेशा काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब दूसरे में आते हैं। इसमें इस दर्पण में इस दर्पण में प्राय वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या आता है, उल्टा बनता है, क्या आता है, उल्टा, ठीक है। और लिखें, इसमें 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 प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और इसमें तीसरा अंतर, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब इसमें वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना।
3 अंतर हो गया। अभी और एक अंतर लिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, चलिए इसका उपयोग नहीं, अब चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर, इस दर्पण का उपयोग, क्या उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग गाड़ी के हेड लाइट या टॉर्च के रूप में करते हैं। चलिए दोस्तों, एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अंतर था और यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, और देखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप आगे पढ़ते रहें।